हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से एकदम हलवाई जैसा दानेदार गाजर का हलवा, जिसे मुंह में रखते ही घुल जाए। और हलवे से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे, जो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जुड़े रहिए। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें 2 किलो गाजर लेना है और गाजर को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है। और गाजर का जो बीच का येलो पार्ट है उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हलवे में उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें ऐसे बड़े और लंबे गाजर का इस्तेमाल करना है। हमने पहले से ही गाजर का आगे का और पीछे का हिस्सा निकाल लिया है, जिससे गाजर को छीलने में आसानी हो। तो अब हमें एक एक करके सभी गाजर के छिलके हटा लेना है। इसके लिए हम पिलर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे गाजर के पतले छिलके आसानी से निकल जाए। सभी गाजर के छिलके हटाने के बाद हमें गाजर को टुकड़ों में कट कर लेना है, जिससे हमें गाजर को ग्रेट करने में आसानी रहे। इस तरह हमें सभी गाजर के टुकड़े तैयार कर लेना है और फिर हमें इस तरह ग्रेटर लेके बड़ी वाली साइड से गाजर को ग्रेट करेंगे, छोटी वाली साइड से नहीं करना है। गाजर के टुकड़े को इस तरह गोल गोल घुमाकर ग्रेट कर लेना है, जिससे बीच का येलो पार्ट बच जाएगा और उसे हम इजीली हटा सकते हैं। अब हमारे सभी गाजर ग्रेट होकर तैयार है। तो आइए अब हम गाजर के हलवे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री देख लेते हैं, जिसमें दूध, घी, किशमिश, इलायची, पिस्ता, बादाम, शक्कर, काजू, केसर और चुकंदर। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले थिक बॉटम वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 बड़े चम्मच भर के घी लेना है। घी के गर्म होते ही उसमें हमारा ग्रेट किया हुआ गाजर मिला लेना है और थोड़ी देर के लिए उसे घी में रोस्ट करना है। इस तरह गाजर को घी में रोस्ट करने से गाजर के हलवे में अच्छी सी शाइन आती है। करीब 5 मिनट तक गाजर को रोस्ट करने के बाद गाजर में पहले से गर्म किया हुआ ठंडा दूध मिला लेना है और ग्रेट किए हुए गाजर और दूध को अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। हमने फुल फैट वाला दूध इस्तेमाल किया है, जिससे हलवा बहुत ही बढ़िया बनेगा। जब तक हलवे में मिलाया हुआ दूध गर्म हो रहा है, तब तक हमें सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है। उसके लिए पैन को गर्म करके उसमें पहले बादाम को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद उसमें काजू और पिस्ता को भी बादाम के साथ मिलाकर रोस्ट कर लेना है। काजू का कलर चेंज होते ही हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर लेनी है। अब हमारा दूध और गाजर का मिश्रण गर्म हो गया है, तो उसे अच्छे से हिला लेते हैं। अभी गाजर में दूध की मात्रा ज़्यादा है, तो बॉटम में चिपकेगा नहीं, इसलिए हमें बीच में हलवे में मिलाने के लिए थोड़ा केसर लेकर उसमें 1 टीस्पून गर्म दूध मिलाकर रख देना है। और ड्राई फ्रूट्स को भी टुकड़ों में कट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। ड्राई फ्रूट को कट करने के बाद हमने फिर से हलवे को अच्छी तरह हिला लिया है। अब तक हमने गैस की फ्लेम को हाई पे रखा था। अब दूध थोड़ा कम हो गया है, तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। और अब हमें चुकंदर का 2 इंच का टुकड़ा लेकर ग्रेट कर लेना है, जिसे हमने हलवे में मिलाने के लिए ग्रेट किया है। और उसे मिलाते ही हलवे का कलर एकदम से बदल जाएगा। आप देख सकते हो हलवे का मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब उसे हमें हिलाते रहना है। क्या आपको पता है हलवा नाम कैसे आया? हलवा शब्द अरबी शब्द हुलव से निकले। इस शब्द का अर्थ है मीठा, जो मुख्य रूप से सूजी, आटा, बेसन, गाजर या मेवे को घी और चीनी के साथ भूनकर बनाई जाती है। अभी हमने ग्रेट किया हुआ चुकंदर मिला लिया है और इसे अच्छे से मिलाते हुए हिलाते रहना है। हमने 2 किलो गाजर लिए थे, उसमें छिलके और बीच का पार्ट हटाने के बाद 1 किलो और 350 ग्राम ग्रेट किया हुआ गाजर का मिश्रण था। इस हिसाब से हमने 2 कप चीनी लेकर मिला लेनी है। चीनी मिलाते ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हमारा मिश्रण फिर से पतला हो जाएगा। फिर से गैस की फ्लेम को हाई पे रखकर हमें अच्छे से हिलाते रहना है। मैं हर बार ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा बनाना पसंद करती हूँ, और जैसे हलवाई लोग इस्तेमाल करते हैं उस तरह की कढ़ाई में मिठाई बनाना पसंद करती हूँ, जिससे मिठाई कम समय में आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। हम सब जानते हैं कि गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा गाजर में विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन B6 भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। जब तक चीनी का पानी सूख जाए, तब तक हमें हलवे को कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप देख सकते हो हमने चुकंदर डाला है, इसलिए गाजर के हलवे का कलर बहुत ही प्यारा लगेगा।
बबल्स आना कम हो जाए तब तक हमें हलवे को ऐसे ही भूनते रहना है। आप देख सकते हो गाजर की क्वांटिटी पककर कितनी कम हो गई है। हलवे को ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए हम दूध को पूरा सुखा लेंगे। हलवे में बबल्स का आना कम हो जाए तब हमें हमारा पहले से भिगो कर रखा हुआ केसर हलवे में मिला लेना है और फिर से चलाते रहना है। आप देख सकते हो हलवे में बबल्स का आना बिल्कुल बंद हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार है। तो अब हमें इसमें हमने जो पहले से कट करके रखे हैं वो ड्राई फ्रूट्स, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो तैयार है हमारा गाजर का हलवा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।